प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में आप सबका वेलकम करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आप सब ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम में से कई ऐसे मेरे भाई और बहन हैं और कई बार हो सकता है हम ये सोचते हैं कि प्रार्थना करना व्यर्थ है, पवित्रताई में चलना व्यर्थ है, आत्मिक जीवन जीना व्यर्थ है। हमें क्यों ऐसा लगता है? कई बार हो सकता है कि हम प्रेयर करते हो और प्रेयर के बाद जब हम अपनी लाइफ में रिजल्ट ना देखते हो तो हमें फील होता हो कि प्रेयर करना व्यर्थ है। क्या मिलता है प्रार्थना करके? रिजल्ट तो आता नहीं। आज बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो इन बातों के कारण बैकस्लाइड हो गए, जो परमेश्वर से दूर हो गए। वो परमेश्वर को तो जानते हैं, प्रभु को तो उद्धारकर्ता ग्रहण उन्होंने किया हुआ है, बट स्टिल उनको ये लगता है कि उनकी लाइफ में पवित्रताई में चलकर या आत्मिक वे से अपनी लाइफ को जीकर उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आए तो उनको सब कुछ ये व्यर्थ लगता है। और वो क्या करते हैं, तो वो फिर जैसे वो अपना जीवन जीना पसंद करते हैं वो उस अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीने लग जाते हैं। आज मेरी बहुत सी ऐसी बहनें ऐसे भाई हैं जिनके प्रार्थनाओं के उत्तर उन्हें नहीं मिले। उन्होंने प्रार्थना की, उन्हें उत्तर नहीं मिले, उन्होंने अपनी प्रेयर लाइफ को कम कर दिया और अब उनको बिल्कुल नॉर्मल लगता है। उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील होता कि पहले वो कहाँ 1-1 घंटा 2-2 घंटे प्रार्थना में बैठते थे। अब वो बिल्कुल नहीं प्रेयर करते। कई बार उनको 1-2 दिन हो जाते हैं बिना प्रार्थना किए, बट स्टिल उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है। उनको क्यों नॉर्मल लगता है? उनको इसलिए नॉर्मल लगता है कि जब वो प्रार्थना करते थे तो उन्हें कोई उनके प्रेयर के आंसर्स नहीं मिले तो उनकी प्रार्थना करना उन्होंने व्यर्थ समझा, तो वो अब प्रार्थना नहीं करते। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पवित्रताई में चलना एक व्यर्थ लगता है। क्यों लगता है व्यर्थ? क्योंकि जब वो पवित्रताई में चलते तो उनको लगता है कि क्या चेंजेस आए मेरी लाइफ में, मैं पवित्रताई में चला, स्टिल मेरी लाइफ तो नॉर्मल है, तो कोई डिफरेंस तो है नहीं, तो मतलब व्यर्थ है पवित्रताई में चलना। तो वो जब बाकियों को देखते हैं कि जिनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स है जो पाप वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो खुश हैं, वो घूमते हैं, वो सब कुछ करते हैं, तो वो जब कंपेयर करते हैं अपने आप को तो लोगों को उन लोगों की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है जो पाप में, जो अडल्ट्री में अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। उनकी लाइफ उनको ज़्यादा अच्छी, देखने में बहुत अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू उनको अपनी लाइफ के। तो वो क्या करते हैं, वो पवित्रताई में चलना बंद कर देते हैं। उनको क्यों बंद करते हैं? उनको व्यर्थ लगता है पवित्रताई में चलना। आज ऐसा लोगों का माइंडसेट हो रखा है, हम सबको लगता है कि प्रेयर करना, परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर के प्रति अपने अंदर प्यास रखना, ये एक व्यर्थ है। क्योंकि हमें ऑन द स्पॉट रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते तो हम क्या समझते हैं कि ये सब कुछ करना व्यर्थ है, कि उसकी लाइफ में तो रिजल्ट आ रहे हैं, मेरी लाइफ में तो मे बी मैं जो कर रहा हूँ वो व्यर्थ है, मुझे नहीं करना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ 1 कुरिन्थिया चैप्टर 15 वर्स 58 में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये बात क्यों ये बात यहाँ पे बताई गई है, क्यों लिखी गई है? ये इसलिए लिखी गई है कि एक टाइम में आके हर एक पर्सन का माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि उसको लगता है कि उसकी की गई प्रेयर्स, उसका की गई फास्टिंग, पवित्रताई में उसका चलना, एक टाइम में आके हर किसी को ये व्यर्थ लगने लग जाता है और वो क्या करते हैं, वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। पर मेरे भाइयों मेरी बहनों, वचन हमें ये बताता है कि मसीह में किया गया परिश्रम, मसीह में की गई मेहनत वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। पर आज लोगों को लगता है, वो आज प्रेयर करते हैं, क्यों उनको व्यर्थ लगे? क्योंकि आज लोग तब प्रेयर करते हैं जब वो बहुत पीक लेवल में आ जाते हैं, जब उनकी प्रॉब्लम एकदम पीक लेवल में आ जाती है, वो उस टाइम प्रेयर करते हैं। पर वचन बताता है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मेहनत तो आपने की नहीं है, और जब टाइम आपका आएगा कि आपकी की गई मेहनत का जब रिजल्ट आना है, पर आपने मेहनत की नहीं है तो वो रिजल्ट कहाँ से आएगा? वचन बताता है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। पर आपने तो मेहनत की नहीं तो व्यर्थ कहाँ से जाएगी?
अब आपको आपकी मेहनत क्यों आपको व्यर्थ लग रही है? क्योंकि आप इंस्टेंट रिजल्ट चाह रहे हो, आप इंस्टेंट प्रेयर कर रहे हो और इंस्टेंट आपको रिजल्ट चाहिए, और जब रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपको वो व्यर्थ लग रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना करते रहना। जब आप प्रार्थना करते रह रहे हो और जब आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी समस्या, कुछ भी ऐसा टाइम जब आपको लगता है कि परमेश्वर मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो प्रभु कहता है संकट में तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। और जब उस टाइम में आप परमेश्वर को पुकारोगे तो वो आपकी सुनेगा। पर अब हम क्या करते हैं, हमें 3-3, 4-4 दिन हो गए हम प्रेयर ही नहीं करते। ओके, जब हमारी बहुत मुसीबत, जब बहुत हार्ड टाइम हमारे ऊपर आता है तो फिर हम हर एक प्रेयर टावर में हम कॉल करने लग जाते हैं, हम चारों ओर फिर हाथ पैर मारते हैं प्रार्थना के लिए। पर हम शुरुआत से क्यों नहीं प्रेयर कर रहे? शुरुआत से प्रेयर करना परमेश्वर हमें तैयार करता है। क्यों तैयारी, क्यों जर्नी की बातें, क्यों ओल्ड टेस्टामेंट में हर एक मैन ऑफ गॉड उनकी बातें की गई, उसने इतने साल ये किया, उसने इतने साल, हर एक का टाइम पीरियड बाइबल में क्यों बताया गया है? क्योंकि ये एक जर्नी है। उस जर्नी के दौरान हम तैयार होते हैं अपने संकट के समय के लिए। हमारी फाइट डेविल के साथ है और उस फाइट के लिए परमेश्वर हमें डे 1 से प्रिपेयर करता आ रहा है। प्रभु डे 1 से हमें तैयार करता आ रहा है कि हम उस फाइट में, जब हम ऐसी परीक्षाओं में पड़े तो हम उससे लड़ सके। पर हम क्या करते हैं, हमें प्रेयर करना एक व्यर्थ लगता है, टाइम में चलना हमें व्यर्थ लगता है। और फिर जब परीक्षा आती है, संकट आता है, हम उसमें फंस जाते हैं और फिर हम दोष देते हैं परमेश्वर को, कोई वो हमारी दुआओं को ही नहीं सुनता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एवरी डे वचन बताता है हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। निरंतर प्रार्थना आपको हमसे तो कर नहीं होती, 5 मिनट करें। पूरे दिन में हमें 5 मिनट फ़ोन चलाने को भी हम निकालते हैं। कुछ ना कुछ हम आज के टाइम में हमारे पास हर एक चीज़ करने के लिए हमारे पास टाइम है, बट एक 5 मिनट्स, ओनली जस्ट 5 मिनट्स, चाहे आप काम पर हो, 5 मिनट निकालो, प्रेयर करो कि प्रभु आज के दिन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। हम परफेक्ट नहीं हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट हम परफेक्ट बनते हैं। हमें गुस्सा आता है, हमें लोगों को देख के जब हमें बुरा बोलते हैं हमें हर्ट होता है, पर हम उस आदत को बदल सकते हैं। हम कोशिश करते हैं एवरी डे, हमें कोशिश करनी है कि प्रभु हमारे दिल को साफ कर। हमारा दिल साफ नहीं है पर स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं। पर हम बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता है उनकी आदतों का, वो कोशिश ही नहीं करते। एवरी डे अंश करके हम बदलते हैं। हम बोले कि एकदम से ढाक करके ब्लास्ट, हम पूरे स्पिरिचुअल बन के नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं, हम समझते हैं। बहुत सी हमारी आदतें हम नहीं छोड़ पाते, पर जब हम कोशिश करते हैं कि प्रभु मैं नहीं पर तू, मेरी ये बुरी आदत है प्रभु, तू जानता है, पर मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, प्रभु मेरी हेल्प कर। पर हम कोशिश ही नहीं करते। हमें पता है हमारी प्रेयर लाइफ 0 है, बट स्टिल हम एक स्टेप लेंगे, सिर्फ 5 मिनट की प्रेयर। 5 मिनट की प्रेयर, उस 5 मिनट की प्रेयर को जब आप 8 दिन करोगे तो वो 40 मिनट्स की बन जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ोगे, पर आज हम स्टेप ही नहीं लेना चाहते और फिर हम कहते हैं कि व्यर्थ है, मसीह में की मेहनत हमारी तो व्यर्थ है, हमने प्रार्थना की, हमारा तो रिजल्ट नहीं आया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मेरी लाइफ में मैं देखती हूँ जो प्रेयर्स मैंने आज से 2 साल पहले की थी उसका रिजल्ट अब आ रहा है। और कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उस टाइम में अगर प्रेयर करना छोड़ देती तो शायद आज ये रिजल्ट भी ना लाइफ में होते। आज परमेश्वर की दया है, लाइफ में जो प्रार्थना 2 साल पहले की थी, आज वो सब आंखें बंद करके परमेश्वर ने सामने रख दी। पर वही अगर मैं 2 साल पहले उस प्रार्थना को जब मैं कर रही थी और मैं उसी नेक्स्ट डे मैं अगर उन चीज़ों को एक्सपेक्ट करती तो शायद मैं निराश हो जाती कि प्रभु मुझे अभी दे, मुझे अभी चाहिए, मैं ये चाहती हूँ, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। बट 2 साल पहले की गई प्रेयर्स अब जाके उसका उत्तर परमेश्वर आंखें बंद करके बस प्रभु ने सामने रख दी हैं वो चीज़ें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप एवरी डे प्रेयर कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं है, डोंट वरी। एक टाइम ऐसा टाइम आएगा कि जिस चीज़ों के लिए आप दुआ कर रहे हो,
जिस लेवल के लिए, जिस लेवल की अनॉइंटिंग के लिए, जो सामर्थ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु एक दिन आपको ऐसी सामर्थ, ऐसी अनॉइंटिंग से परिपूर्ण करेगा कि आप इस वचन को फिर औरों को बताएंगे कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर हम आज प्रेयर करें और हमें कल रिजल्ट मिल जाए, उसके बाद हम नहीं प्रेयर करेंगे, फिर हमें दोबारा कोई प्रॉब्लम, फिर हम प्रेयर करने में प्रभु प्लीज प्लीज प्लीज, ओके, फिर परमेश्वर हमें दे दे, तो हम एक मतलबी बन जाएंगे और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मतलबी बने। इसलिए समटाइम्स हम जब इंस्टेंट प्रेयर और इंस्टेंट रिजल्ट मांगते, प्रभु हमें नहीं कई बार देता, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मतलबी बने। प्रभु हमें चाहता है कि अगर परमेश्वर भी हमें मतलबी बनाने लगे तो फिर संसारिक लोग जैसे मतलबी और मतलब के लिए सब कुछ करते, तो हमारे परमेश्वर उन लोगों में क्या फर्क रह गया। इसलिए परमेश्वर हमें हमेशा तैयार करता है कि जब ऐसा टाइम आए तो हम प्रॉपर स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ हम खड़े हों। प्रभु हमें नहीं चाहता कि हम मतलबी बने, कि मतलब के लिए प्रेयर की और जब मतलब निकल गया तो अपना एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। नहीं, प्रभु चाहता है कि हम एवरी डे हमारे बाप के साथ कनेक्शन हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वचन बताता है यशायाह की किताब चैप्टर 65 वर्स 22, उसमें लिखा है, ऐसा नहीं होगा कि वह बनाए और दूसरा बसे, या वह लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वर्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वह यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनका उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में बताता है कि ऐसा नहीं होगा कि वो बनाए और दूसरे बसे। ऐसा नहीं होगा कि आप प्रेयर करोगे तो उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा, आप प्रार्थना करोगे तो कोई और काटेगा। नो, परमेश्वर कहता है उनकी मेहनत, उनके परिश्रम को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, उनके पुकारने से पहले मैं उन्हें सुनूंगा। पर हमें मेहनत किस चीज के लिए करनी है? कौन सा परिश्रम की परमेश्वर बात? परिश्रम की कनेक्शन विद गॉड। एवरी डे हमारी मेहनत परमेश्वर के लिए, उससे बात कर रहे हैं हम। एवरी डे आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप प्रभु के साथ स्पेंड कर रहे हो एवरी डे। वो कैसे फिर आपको भूल जाएगा? कैसे नहीं ऐसा होगा कि आप प्रेयर कर रहे हो परमेश्वर का आपको उत्तर ना दे? इम्पॉसिबल है। प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा नहीं होगा कि वो जो करे और कोई और उस चीज को काटे। नेवर। प्रभु ने कहा उनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज आप फास्टिंग कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप फास्टिंग कर रहे हो उसमें भी आपको उसका रिजल्ट ना मिले, पर वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो नहीं व्यर्थ जाएगा। डोंट वरी। आज लोग बैकस्लाइड, आज लोगों के रिजल्ट इसीलिए नहीं है लोग बैकस्लाइड हो रहे, यही है कि वो इंस्टेंट चाह रहे कि आज मांगो और आज ही मिल जाए। अगर आज मांगा था तो ये वचन प्रभु क्यों बताता है? इसलिए प्रभु ने बातें की अपने दासों से, उन पर जाहिर किया कि कहीं हम ऐसे माइंडसेट में ना बैठ जाए कि क्विक मैजिक वाला सिस्टम है। नो, प्रभु ने हमें जर्नी बताई, कैसे हमने जर्नी के दौरान, परीक्षा के टाइम फेथफुलनेस, किस तरह हमें अपने दिल को साफ रखते हुए प्रभु पे विश्वास रखना है। ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें सिखाया है, पर आज हम सीखना ही नहीं चाहते, हम सुनना ही नहीं चाहते, हम इंस्टेंट वाले बन गए कि ऐसे ही बस ऐसे मिनटों में हमारा प्रेयर का उत्तर आ जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं जब आपको सिर्फ और सिर्फ इस वचन में से यही बताना चाहती हूँ कि आज आप प्रेयर कर रहे हो सकता है रिजल्ट आपको ना मिले इंस्टेंट। आप जिस चीज़ के लिए कल शायद वो चीज़ होने वाली है, अभी आप प्रेयर कर रहे हो, मे बी कल आप कुछ और चीज़ को फेस कर लो, पर आज की गई प्रेयर आने वाले टाइम में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मेरी 2 साल पहले की गई प्रार्थना, मुझे आज उन प्रार्थनाओं के उत्तर मिल चुके हैं। जो आज से 2 साल पहले मेरी जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट थी, आज वो सब प्रभु ने मेरी फुलफिल किया प्रेयर रिक्वेस्ट को। और मेरे सोचों से भी प्रभु परे जो चीज़ें थी, प्रभु ने वो चीज़ें मेरी लाइफ में की। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आज आप प्रेयर में हो, आप निरंतर फास्टिंग में हो, प्रेयर करते हो, पवित्रताई में चल रहे हो, शायद आपको
रिजल्ट कुछ भी ना दिख रहा हो, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ मसीह में की गई मेहनत आपकी कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आप जो भी आज आप प्रार्थना के दौरान जो बो रहे हो, फास्टिंग में जो आप बो रहे हो, आप काटोगे। आपको बस विश्वास रखना है, और मैं विश्वास करती हूँ उस वचन को सुनने के बाद आप सब ब्लेस्ड हैं। और मेरा ये विश्वास है कि जो लोग जिनकी प्रेयर लाइफ, जिन्होंने मसीह में की गई मेहनत को व्यर्थ समझा, आज मेरा ये विश्वास है कि इस वचन को सुनने के बाद वो फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। फिर से वो आज डिसीजन लेंगे कि वो अब स्टार्ट करेंगे प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ अपने दोबारा उस कनेक्शन को बिल्ड करना जो उन्होंने एक टाइम में आके छोड़ दिया था। प्रार्थना वाले वो कनेक्शन को परमेश्वर के साथ, वो रिलेशनशिप को जो एक टाइम में आके उन्होंने सोचा था कि अब व्यर्थ है। मेरा ये विश्वास है आज इस वचन को सुनने के बाद आप सब परमेश्वर के साथ दोबारा अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और आज आप ये जानेंगे, मनन करेंगे कि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।